फिर अब मैंने कहा कि यार अब कराची तो आ गई हूँ, आई थिंक अब शादी भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी लग रही हैं कि मुझे लगता है कि कल को ये बात ना हो कि हिना इंडस्ट्री में चले गई है तो अब ये बदल गई है, ये छोड़ देगी इसको, क्योंकि ये तो इंडस्ट्री का नहीं है। तो वो एक, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बात कहना शुरू कर दी थी इधर उधर के लोगों से, जिससे आपको पता चलता है ना कि अच्छा इंडस्ट्री की ये बदल जाएगी, इसको हाँ फेमस होने फेमस हो जाएगी तो ये तो तुम्हें छोड़ देगी। तो मैंने कहा कि मेरे ख्याल से अगर ये बातें ही सुननी है तो लेट्स गेट मैरिड। सो आप अपने हस्बैंड अली से कहाँ मिली थी? अली से मैं मिली थी यूनिवर्सिटी में। सो बेसिकली अच्छा नहीं, हम फ्रेंड्स नहीं थे। ओके। अली को मैं यूनिवर्सिटी में मैंने सिर्फ देखा था, ठीक है, वो वहाँ पर पढ़ते नहीं थे उस टाइम पे, वो पढ़ चुके थे, तो वो वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर थे, वो फैकल्टी में थे। ओके। और मेरा अभी नया नया एडमिशन हुआ था, तो हम एक दूसरे को पहले भी इस तरह से जानते थे कि मेरे दादा और अली के फादर दोस्त हैं। ओके, ठीक है। जिस मस्जिद में मेरे दादा नमाज़ पढ़ते थे, अली के जो मेरे ससुर हैं वो उस मस्जिद के प्रेसिडेंट थे। तो उन लोगों की बहुत दोस्ती थी आपस में, तो उस और हम एक एरिया में रहते भी थे, तो हमने एक दूसरे को देखा हुआ था पहले भी। तो ऐसा कोई नहीं था? ऐसा कोई नहीं था, नहीं नहीं, प्रोफेसर, नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर, ऐसा कोई कहानी नहीं है? ऐसा कोई कहानी नहीं थी। कोई कहानी दो है? मुझे अली उस टाइम क्यूट ज़रूर लगे थे, क्योंकि बड़ी टाइम बाद मैंने उनको देखा था, तो और फिर यंग भी थे। ये तो क्यूट है बंदा। फिर मैंने कहा नहीं यार, ये बहुत बड़ा एक केस बन सकता है कि यूनिवर्सिटी में रहते हुए मैं जो हूँ वो फैकल्टी के लोगों के साथ दोस्ती कर रही हूँ, तो मैंने बड़ा उस चीज़ को वो रखा था कि नहीं। और फिर मैं अपने दोस्तों के साथ इतनी ज़्यादा बिजी रहती थी कि और कहीं जाने का टाइम ही नहीं मिलता था। अली से मेरी मुलाकात इस तरह से हुई थी कि मेरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम पे मेरे पेपर्स इनकम्प्लीट थे, तो उसके लिए उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा बुलाया था कि आपको अपने पेपर्स जो हैं वो पूरे देने पड़ेंगे, ताकि अपनी डॉक्यूमेंटेशन तो पूरी करें अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ये यूनिवर्सिटी है। अली ने बुलाया था आपको या यूनिवर्सिटी वालों ने बुलाया था? फिर आप अली से हेल्प लेने गई? नहीं, ये अली, सो बेसिकली अली जिस फैकल्टी में जो अली की पोजीशन थी वो यही थी कि वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते थे। हाँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि अली बैठे होंगे वहाँ पे। वाकई था या उन्होंने एक्सक्यूज करके बुलाया है? आई थिंक ये आपको जानना चाहिए। पूछना पड़ेगा अली, आज ही पूछती हूँ मैं। वो एक अलग बात है कि जब भी हम कभी गुजरते हुए एक दूसरे से मिलते थे तो ये स्माइल जरूर पास होती थी। What is his story कि नहीं बस वो तो अच्छा फिर आगे हुआ क्या? चलिए पहले ये बताएं। तो फिर खैर ये हमारी एक पहली मुलाकात थी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद फिर अली ने फिर जॉब स्विच कर ली। फिर उसके बाद मेरा एक सब्जेक्ट है जो मुझे, जिस सब्जेक्ट से मुझे नफ़रत थी और अभी तक है, वो है इकोनॉमिक्स। और अली तो थे गोल्ड मेडलिस्ट वहाँ पे, तो मैंने, अब मुझे और कोई भी नहीं मिला, तो अम्मी को भी पता था। अम्मी ने कहा कि यार अपने घर का बच्चा है तो तुम उन्हीं से बात कर लोगे, तुम्हें पढ़ाने भी आ जाया करें। तो मैं डरती भी थी अली से, क्योंकि अली ज़रा थोड़े ब्लंट से हैं कि मुंह पे बोल देना कि तुम ये क्यों नहीं कर रही हो। और मेरे दोस्त भी शुरू में बड़ा डरते थे उनसे। मैंने कहा नहीं यार, उनसे नहीं मैंने पढ़ना, वो तो बिल्कुल ही पीछे पड़ जाते हैं कि ये चीज़ पूरी कंप्लीट करनी है अब। अम्मी ने कहा नहीं, अब तो तुम इसी से पढ़ोगी। फिर अली ने मुझे इकोनॉमिक्स के सेमेस्टर जो था वो एक पूरा गुजारा। मैं फ़ेल हो रही थी उसमें, एक दफ़ा फ़ेल हो चुकी थी। उन्होंने मुझे पढ़ाया तो मैं पास हुई, कुछ मेरे समझ में आई चीज़ें। फिर उससे करते करते अली का घर में आना जाना भी हो गया, फिर हमारी फैमिली का मिलना जुलना हो गया ज़्यादा, क्योंकि फिर दादा और मेरे जो ससुर जो हैं वो अब्बू, इन लोगों का मिलना जुलना बहुत होता था। फिर वो करते करते बात आगे बढ़ना शुरू हुई। फिर मेरी और अली की दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब प्लीज़, अब मैं यूनिवर्सिटी में भी नहीं हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता भी नहीं हूँ, अब सर मत बोलो प्लीज़। तो और मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि तुम मुझे सर बोलो, मैं तुमसे सिर्फ कुछ ही साल बड़ा हूँ। तो फिर हमारी दोस्ती अच्छी खासी हो गई। और मेरी अम्मी जो थी वो अली की कंपनी बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी, मेरी अम्मी और मेरी बहन, क्योंकि अली बहुत ज़्यादा, जब दोस्ती हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा, ही इज़ सो मच फन। तो हमने जब बोर होना, हमने अली को बुला लेना, अच्छा आ जाएं घर, हम बोर हो रहे हैं, अपनी कहानियाँ सुनाएं बचपन की। तो ही इज़ अ वेरी गुड स्टोरी टेलर। वहाँ से फिर करते करते दोस्ती ज़्यादा हो गई, फिर घर में बातचीत होना शुरू हो गई, फिर घर में आना जाना शुरू हो गया। फिर हमने कहा कि आई थिंक अब हमें इंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। तो फिर वो फैमिली में आपस में बात हो गई। फिर मैं इंडस्ट्री में आ गई। पहले बोला, आपने पहले बोला? आई थिंक अली ने ही पहले बोला था।
और फिर फैमिलीज़ की बात फिर फैमिलीज़ की बात हुई थी। और हमारी फैमिलीज़ आपस में बहुत ज़्यादा मिलती हैं, मतलब एक जैसी हैं। Was it love or was it a Yes, was yes, it a yes, decision yes. कि नहीं अच्छा बंदा है and you know like we get along well and you know नहीं, yes, it was love. you had fallen हाँ। for him. Okay. क्योंकि हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी। हम लोग अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए अच्छे पार्टनर्स हैं, मुझे ये लगता है। क्योंकि एक टाइम पे आके प्यार शायद कम हो जाता है, रिश्ते के बीच में दोस्ती रहना बहुत ज़रूरी है। हम फ्रेंड्स हैं और हम फ्रेंड्स की तरह ही हर एक दूसरे से सारी चीज़ें शेयर करते हैं। मैं घर जाऊंगी, मैं अली को बताऊंगी यार आज ये हुआ है, और वो फिर मुझे दोस्तों की तरह ही उस चीज़ का जो है ना फीडबैक देंगे। तो ये चीज़ एक बड़ी ज़रूरी है, जो क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह के रिलेशनशिप्स नहीं देखे थे। मैंने मियाँ और बीवी का रिश्ता बड़ा वो देखा था कि अच्छा मियाँ के आगे तो बिल्कुल ऐसे सज के यूँ चाय रखनी है और खाना रखना है, और मियाँ सुबह उठ जाएगा तो उसके उठने से पहले उसका नाश्ता तैयार होना चाहिए। और हमारे डायनामिक्स बिल्कुल ही उल्टे हैं। मैंने आज तक कभी अली को नाश्ता नहीं बना के दिया और ना कभी उन्होंने मुझे कहा है। और उनकी अपब्रिंगिंग भी इस तरह की है कि वहाँ ये कहा गया है कि तुमने नाश्ता करना है तो अपना नाश्ता खुद बनाओ। मेरी सास ने उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी की है। तुम्हारे कपड़े हैं, तुमने यहाँ बाहर से आयरन करवाने, नहीं तो घर में खुद करो। तुम्हें तुम्हारे काम करने आने चाहिए। तो ये एक बड़ी डिफरेंट चीज़ थी हमारे रिलेशनशिप में, जो अभी भी बड़ी लोगों को देखने के लिए न्यू लगती है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें 3 साल हो गए हैं शादी में और तुमने कभी घर में कोई चीज़ ना बनाई हो। मुश्किल तो लगता है, बहुत मुश्किल है, सुनने में भी बड़ा मुश्किल है। और ये भी है कि ससुराल वाले कुछ नहीं कहते कि तुम इंडस्ट्री में काम करी, तुम एक दूसरे शहर बैठी हो, उसकी बेटी लेकर, माशाल्लाह कुव्वत अल्लाह माशाल्लाह प्लीज़ कोई नज़र ना लगाए। तो ये एक बड़ी चीज़ है। बड़ी इस मामले में मेरे ससुराल वाले भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। आई थिंक अगर उनका सपोर्ट ना होता तो आज मैं यहाँ तक ना होती। हस्बैंड तो है ही है, वो तो सबसे पहले पूरी फैमिली मैटर करती है, बिकॉज आप अकेले बंदे के साथ नहीं रह सकते। बट इट्स गुड टू शेयर दीज थिंग्स बिकॉज आई थिंक इट विल encourage a lot of other people to maybe take the same path and also show कि अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, you know. So Ali was completely okay कि आप एक्टिंग को परस्यू करना चाहती हैं, बिल्कुल, you know you wanted to shift to Karachi and everything. बहुत टाइम पे मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारी जगहों पे मैं डिसहार्ट हो जाती थी। मैं कहती थी कि नहीं, ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये इंडस्ट्री बहुत टाइम ले रही है, मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, तो आई थिंक मुझे वापस आ जाना चाहिए। और वो मुझे हमेशा ये कहते थे कि जहाँ इतना वेट कर लिया वहाँ थोड़ा और वेट कर लो, फिर कल को पछताओगी नहीं तुम कि यार मैंने ट्राई नहीं किया। मैं यहाँ बैठा हूँ, तुमने आना है, तुम आओ। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बीवी मेरे साथ हो, लेकिन कल को तुम रिग्रेट ना करो इस चीज़ को लेके कि यार मैं थोड़ा सा वेट और कर लेती। तो इस चीज़ को लेके ही इज़ वेरी सपोर्टिव। इवन के बहुत सारी जगहों पे ये भी हुआ है कि मैं औजा को, मेरी बेटी का नाम औजा है, उसको छोड़कर मैं शूट के लिए यहाँ आती रही हूँ। और मेरे ससुराल वाले मुझे कहते थे सुनो इसको छोड़ ही जाओ, तुम काम कैसे करोगी, कोई बात नहीं हम देख लेंगे यहाँ पे। That's the whole idea ना, जॉइंट फैमिली का तो यही होता है। हाँ। सबसे अच्छा फिर आपने शादी कर ली, अभी आपको स्क्रिप्ट्स इतने ज़्यादा नहीं मिले थे। At that point in time you chose to marry. Yes. Wow, okay, माशाल्लाह। और मुझे उस टाइम पे ये लगा था कि हो सकता है कि अब आगे मुझे ब्रेक ना मिले क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। हाँ, मैं दूसरा ये पूछने वाली थी कि डर नहीं लग रहा था कि ऑलरेडी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, हाँ। फिर ये फैक्टर कि ओ ये तो शादीशुदा है, तो शादीशुदा है तो ये कैसे टाइम देगी। हाँ, टाइम भी, और वो एक कॉन्सेप्ट है ना कि हाँ, सिंगल लड़की ज़्यादा अट्रैक्टिव है फैंडम के हिसाब से और एवरीथिंग, तो वो चीज़ भी ये सब जहन में चल रहा था। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंडियन इंडस्ट्री को भी देखते हैं और हमें पता है कि वहाँ पर एक दफ़ा लड़की की शादी हुई तो वो बैठ जाती है, उसको उस तरह से ब्रेक नहीं मिलता। और ये चीज़ें थीं मेरे माइंड में थी। मैंने कहा था कि यार रिस्क अल्लाह ने देना है, अगर मेरे नसीब का काम हुआ वो मुझे मिल जाएगा, ना हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने अपना 100% दिया है। और माशाल्लाह मेरे लिए मेरी शादी बड़ी जो है वो अच्छी साबित हुई, क्योंकि जैसे ही मेरी शादी हुई उसके बाद मुझे कॉलेज गेट ऑफ़र हो गया था। और अच्छा उस टाइम पे